मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के 174 वोट्स थे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इज डिक्लेयर्ड टू हैव बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ 174 वोट लेकर पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बायकॉट किया। इत्तेहादी जमात GDA ने PTI का साथ न दिया। काफ लीग के चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा ने नून लीग को वोट दिया। ईवान में एक जरदारी सब पर भारी और शेर आया के नारे। शहबाज शरीफ ने अचकन पहनकर वज़ीर आज़म का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। आरिफ अलवी नासाज तबीयत के बायस रुखसत पर हैं। कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। इसका इतलाक इसी 1 अप्रैल से होगा। उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ अपने सरमायाकार हजरात से, सनतकारों से कि वो 1 लाख रुपए तक के जिनकी तनख्वाह है उनके लिए भी वो 1 अप्रैल से उनकी तनख्वाह में 10% उसमें इजाफा करेंगे। और मिलिट्री रिटायर्ड पेंशनर्स की हवाले से हम उनकी पेंशन में 10% का फिलफौर ऐलान कर रहे हैं। रमज़ान पैकेज के हवाले से सस्ता आटा लेके आएंगे। निजी शोबा 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर 10% इजाफा करें। वज़ीर आज़म की अपील। सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन में भी 10% इजाफा होगा। माहाना उजरत कम से कम 25,000 रुपये होगी। ताजिर भी अपने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें। रमज़ान बाज़ारों में सस्ता आटा देंगे। लैपटॉप स्कीम और बेनज़ीर कार्ड दोबारा लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पता नहीं कौन सा खत आया। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा। इवन इन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस, खुदा न खास्ता आ जाए कि किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए कि मैं 1 सेकंड में वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देकर घर चला जाऊंगा। मुबैना ख़त पर पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। इसके लिए क़यादत फॉरेन सेक्रेटरी असद मजीद को बुलाएंगे। हमारे फैसले 7 मार्च से बहुत पहले हो चुके थे। इस हवाले से ढिठाई से झूठ बोला जा रहा था। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे। अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार हमें करने होंगे। CPEC को इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां, मसले कश्मीर हल होने से ही दोनों ममालिक में तरक्की आएगी। अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात कायम करेंगे। यूरोपीय यूनियन से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। पिछली हुकूमत ने चीन के साथ दोस्ती को कमज़ोर किया। शाह महमूद कुरैशी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर दुख है। शहबाज शरीफ। अगर हमने इस मुल्क की जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, मईशत को आगे बढ़ाना है, तो फिर डेडलॉक नहीं डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। तब्दीली बातों से नहीं आती, साल लग जाएंगे। उस जहर आलूदा पानी को साफ करने के लिए कई साल लग जाएंगे। उस निज़ाम ज़र को जो अभी दफन हो चुका है, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए।
इमरान खान ने अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया। जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक नहीं डायलॉग होगा। तब्दीली बातों से नहीं आती, अब कोई नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा। जहर आलूद पानी को साफ करने में कई साल लगेंगे। शहबाज शरीफ का खिताब, शेरों का भी सहारा लिया। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान खित्ते में अमरीकी मफादात के लिए अहम। पाकिस्तान पर मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, क़यादत कोई भी हो। तर्जुमान वाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। जो बाइडन शहबाज शरीफ को फ़ोन करेंगे या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। सहाफ़ी के सवाल पर जिन साकी का जवाब। सब दोस्तों का साथ देने पर शुक्रिया। आसिफ जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। जमहूरी तरीके से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाया, इंतखाबी इस्लाहात और जमहूरियत की बहाली की तरफ जाएंगे। पीपी चेयरमैन का ट्वीट। एमकेएम के शहबाज शरीफ से शिकवा, हमारे मुआहिदे की वजह से लीगी सदर वज़ीर आज़म बने। तकरीर के दौरान इसका जिक्र होना चाहिए था। वसीम अख्तर। खादम आला से खादम पाकिस्तान तक का सफ़र। शहबाज शरीफ 3 बार वज़ीर आला पंजाब रहे, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मुंतखब हुए थे। शरीफ फैमिली का मुनफरिद एजाज़, बड़े के बाद छोटे भाई भी वज़ीर आज़म मुंतखब। इससे पहले बाप बेटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुकी। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पर लीगी कारकुन खुशी से निहाल। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जश्न। मतवालों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का मुजाहरा। लंदन में भी एवन फील्ड के बाहर हामियों का रश। भारतीय वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दहशत गर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। इस तरीके से ही हम अपनी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी। शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। तैयब उर्दवान। इमरान खान समेत PTI MNAs कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी। 100 से ज़्यादा मेंबरान के इस्तीफ़े मौसूल हो गए। खुद मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाऊंगा। कासिम सूदी की गुफ्तगू। पार्लिमानी पार्टी इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद, फ़खर इमाम समेत बेशतर अरकान रुकनीयत ना छोड़ने के हक में रहे। मुस्ताफ़ी होने के बाद असद कैसर की सवाबी आमद पर शानदार इस्तकबाल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को PTI के हज़ारों कारकुनों ने खुशामदीद कहा। बुध को पेशावर में जलसे से खिताब करूंगा। खैर मुल्क की साजिश से हुकूमत की तब्दीली के बाद पहला जलसा होगा। फौरी इंतखाबात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। आवाम को वोट के जरिए वज़ीर आज़म के इंतखाब का फैसला करने दें। इमरान खान के ट्वीट। PTI ने लेटरगेट तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए। सरबराही ऐसे शख्स के पास हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। हुकूमत का यह कदम खुद को NRO देने की भोंदी कोशिश। फवाद चौधरी। अब फैसला सड़कों पे होगा। पाक फौज से गुजारिश करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करा दिए जाएं। मैं इसी महीने को ईद के बाद जो है इनका आओ चलाओ देखता हूँ। 4 तारीख के बाद लोग सड़कों पे होंगे। अगर इस हुकूमत को मैंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। अब सड़कों पर फैसले होंगे। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने पर मजबूर होंगे। ये रात को मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर फाइलें उठा कर ले गए शेख रशीद।
PTI के इस्तीफों के प्लान को धचका। वाहिद इत्तेहाद जमात GD का मुस्ताफी होने से इनकार। तहरीक इंसाफ ने फैसले पर हमसे मुशावरत नहीं की। गौस बख्श मेहर। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही 3 गवर्नर भी मुस्ताफी। सिंध से इमरान इस्माइल, खैबर पख्तूनख्वा से शाह फरमान, गिलगित बल्तिस्तान से राजा जलाल शामिल। सानिया निश्चित भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन के ओहदे से मुस्ताफी। पसमानदा लोगों की खिदमत करना बहुत बड़ा एहसास रहा। इमरान खान का शुक्रिया जिन्होंने खिदमत का मौका दिया। सानिया निश्चित का ट्वीट। डॉक्टर तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म तैनात। शहबाज शरीफ के ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक पहला हुक्म जारी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी स्पीकर ऑफिस खुलवाने का हुक्म। रजिस्ट्रार को असम्बली जाने और तोड़ फोड़ का जायजा लेने की हिदायत। दोस्त मोहम्मद मज़ारी इंतखाबात नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा। डंडे लेकर किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आम इंतखाबात के लिए असम्बलियों की हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान। हतमी फहरिस्त 3 अगस्त को शाया करने का प्लान। अब से मुल्क भर में कोई नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से कजाकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत की तब्दीली डॉलर पर भारी। मज़ीद ₹1.75 सस्ता, 182 रुपये 93 पैसे पर बंद। 2 रोज़ के दौरान अमरीकी करेंसी की कदर में ₹5.25 की बड़ी कमी। हुकूमत की तब्दीली। स्टॉक मार्केट में 1 रोज़ की तेज़ी का रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही 1700 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा। 100 इंडेक्स 40,144 पॉइंट्स की सतह पर बंद। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में दहशतगर्दी। DSP की गाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर से हमला और फायरिंग। 5 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। अमेरिका के एलन मस्क $266 अरब के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स। जेफ बेजोस दूसरे, अर्नोल्ड का तीसरा नंबर। बिल गेट्स $132 अरब के साथ चौथे नंबर पर आ गए। जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट। बाबर आजम द ग्रेट ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। पाकिस्तानी कप्तान 2 बार ये अवार्ड हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।